बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कॉलम के साथ मैं आमिर रज़ाहान और कहते हैं कि मारो घुटना फूटे आँख। यही हुआ सुल्तान प्रिंस जो है एयरबेस जिस पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में जब स्ट्राइक की गई तो ये स्ट्राइक की गई थी KC-135 की, लेकिन इसमें अमेरिका की आँख निशाना बन गई। और ये आँख ऐसी आँख है जिसका शायद अमेरिका ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस आँख को फोड़ दिया जाएगा। पहले KC-135 की बात कर लें, जो एयर टू एयर पेट्रोल जो है टैंकर है जो जहाज़ों को फ्यूल फराहम करता है। इससे पहले 7 जा चुके थे, 2 इसमें नए हमले में गए, यानी 7-2-9 और यानी 9-2-11 ये हो गए। लेकिन एक जहाज़ जो है जिस पर बहुत सारे व्लॉगर्स ने व्लॉग्स किए और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की कि बहुत अहम और कीमती जहाज़ जो है गिरा दिया गया। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कीमत क्या है। ये पूरे अमेरिका के पास टोटल 17 जहाज़ हैं जिनको अमेरिका की आँख कहा जाता है। और ये जो आँख निकाली गई है ये मिडल ईस्ट की है, ऑक्टोपस की आंखों की तरह जिसकी बेशुमार आंखें होती हैं, इसके पूरे चेहरे के गिर्द घूम रही होती हैं। उसमें से 2 आंखें जब तक ईरान फोड़ चुका है। एक जब उसने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहरीन पर हमला किया था, अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था कि आँख निकाल दी गई अमेरिका की। मेरा हेडिंग भी यही, मेरे व्लॉग का हेडिंग यही था कि आँख निकाल दी गई। एक आँख उस वक्त निकाली थी और एक आँख अब निकाल दी गई है। ये वाक्स त्यारा इंतहाई बुलंदी पर उड़कर तकरीबन 1,20,000 मुरबा किलोमीटर पर नज़र रखता है। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिससे ड्रोन्स, मिसाइल्स, जहाज़ों को तमाम मालूमात फ़राहम की जाती हैं। वाक्स E3 सेंट्री इसका नाम है और ये पूरे अमेरिका के पास सिर्फ 17 जहाज़ हैं। और इनकी जो कीमत है अगर मैं वो भी आपको बताऊं तो ये इंतहाई कीमती जहाज़ जो है ये इस वक्त तक मलिया मेट हो चुका। दुनिया भर के मीडिया ने इस हवाले से अपनी जो है वो तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो जारी कर दी। गो के बहुत सारी पाबंदियाँ भी हैं। अमेरिकी बहुत सारे सैटेलाइट्स को जो तस्वीर हैं जो उसके अपने पास होती हैं वो नहीं दिखाने देता है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया ने वो दिखाई कि ये त्यारा जो है वो तबाह हुआ। ना सिर्फ तबाह हुआ और इसकी तबाही से अमेरिका को वो धचका पहुंचा है जो जिसका अंदाज़ा शायद इनको नहीं था। ये त्यारा फ़ज़ा में था, नीचे आया था ताकि इसको रीफ्यूल किया जाए, इसके स्टाफ को बदला जाए। उसके अंदर स्टाफ उस वक्त मौजूद नहीं था। अमेरिकी यही कंफर्म कर रहे हैं कि ये खाली त्यारा था जिसको 2 टुकड़ों में ईरान ने तकसीम कर दिया। और इसकी तकसीम से अमेरिकी फ़ज़ाइया का एक और आँख जो है वो फूट गई है। और ये आँख फूटने का जो मंज़र है वो बहुत ही मेरे लिए तो खुशाइंद है कि भाई खुशाइंद इसलिए है कि आपकी जो अजारादारी थी इस मिडल ईस्ट पर, अब आप एक और जहाज़ लेकर आएंगे वॉक्स की किस्म का, इसी किस्म का, तो आपको कितने में पड़ेगा? ये तकरीबन इसकी कीमत जो है $500 मिलियन है, बहुत कीमती है। ये एक जहाज़ जो है अगर $500 मिलियन का है और ये तकरीबन 92 किलोमीटर की तक फ़ज़ा में जाकर परवाज़ करता है और इसके अंदर सारा कंट्रोल मतलब रडार कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है बर वक्त फ़राहम कर रहे होते हैं। ये वॉक्स की तबाही सुल्तान के एयरबेस पर मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए एक और हिफ़्ज़ी का सामना है कि वो अपने जहाज़ों को बचा नहीं पा रहा है। इससे पहले उसका जो सबसे ज़्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जहाज़ था F-35 वो गया। F-15 आपको पता है वो गिरे। F-18 को गिराया गया बहरे हिंद में ईरान की जानिब से, और F-16 जो इनकी तादाद 3 है उनको भी मार गिराया। बेशुमार उनके ड्रोन्स जो हैं और ना सिर्फ भटका दिए गए बल्कि उनको तबाह भी कर दिया गया। और अब ये जहाज़ जिसके मतलब कहा जाता है कि E3 वॉक्स जहाज़ था जिसको एक आँख समझा जाता था वो अब तबाह कर दी गई है। ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़, एक नया ख़र्चा अमेरिका पर डाल रहा है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात कही थी कि इन्हें नहीं जो बचना है लाहौर ले जो, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका को नुकसान पर नुकसान हो रहा है। इस नुकसान का अजाला वो कैसे करना चाहता है, कहाँ से ये पैसे पूरे करेगा, अमन की सूरत में भी क्या होगा, ये जब अदील साहब आते हैं तो उनके साथ एक करते हैं निश्चित या खड़े होकर बात, तो फिर पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ईरान इस वक्त इस जंग पर मुकम्मल तौर पर हावी और बरतरी में नज़र आता है। किसी जगह पर आपको अमेरिका इसमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अमेरिका नज़र आता भी है 2000 पाउंड वज़नी बॉम्ब बहुत बुलंदी के साथ
B-2 के ज़रिए गिराकर उसने एक ऑयल टैंकर तबाह किया। लेकिन इस ऑयल टैंकर तबाह होने के बाद भी ईरान ने ऐसे हमले किए हैं जो इसकी स्ट्रेटजिकली जो फ्यूलिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी हैफ़ा में उसने हमला किया, उसने केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया, उसने एक एल्युमिनियम फैक्ट्री पर जो मुत्तहिदा अरब अमारात में थी उस पर हमला किया। और मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई में ही एक बड़े डिपो को, जहाँ पर यूक्रेनी ड्रोन्स मौजूद थे, उनको तबाह किया। दुबई में मौजूद उनके कौंसल खाने को तबाह किया। और यूँ चुन चुन कर वो अमरीकी अहदाफ को बार बार निशाना बना रहा है। ये ईरान है और ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अब ये मामला जो है लाजिमी बात है अमन की तरफ जाएगा, क्योंकि अमेरिका शिकस्त खाए हुए है और अमेरिका चाहता यह है कि उसके जो शिकस्त है उसको अनाउंस ना किया जाए, सिर्फ अमन की बात की जाए। यानी ये ना कहा जाए कि ये शिकस्त हो गई है, बल्कि ये कहा जाए कि मामला बराबरी पर छोड़ दिया गया है। लेकिन इसको कैसे कहें कि मामला बराबरी पर छोड़ दिया गया, जब इतने ममालिक की मदद के साथ, यानी इस्लामी ममालिक की ही मदद के साथ आप और इसराइल जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के हमल ममालिक ने एक ईरान जिस पर पिछले 46-47 साल से पाबंदियाँ हैं उस पर हमलावर हुए और उसने अपनी 1 इंच ज़मीन आपको नहीं लेने दी, डटा रहा। अपनी क़यादत की शहादत उसने कबूल कर ली, अपनी बच्चियों की शहादत जो मेनाब स्कूल में शहीद हुई वो उसने कबूल कर ली। लेकिन कबूल नहीं की तो आपकी बालादस्ती, आपके सुपर पावर होने का गुरूर, आपके जराल्ड आर फोर्ड, आपके इब्राहिम लिंकन, ब्यूटीफुल आर्मेडास की जो हाकिमियत है आपने हुरमुज़ पर, वो कबूल नहीं की। और इसी वजह से उसने ताक ताक कर आपके आँखों को निशाना बनाया है। जब अंधा कर दिया जाए तो आप किसी तौर पर भी देख नहीं पाते हैं। इसमें अगर आप मुझे कहें तो मैं इस्लामी एक मिसाल दे दूँ आपको। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब उनका दुश्मन जो कई फुट जो था वो बुलंद था, यानी बहुत बड़ा जन्नाती किस्म का था, उसको सिर्फ एक गुलेल से आँख पर निशाना मारा था। अब याद आया कि आँख जो फोड़ना है वो दुश्मन की किस कदर ज़रूरी होती है, जिसके बाद वो अंधा काना होकर घूम रहा होता है। इस वक्त सुल्तान के प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो कि अमेरिका के कंट्रोल में है, सऊदी अरब का इलाका नहीं है। इसको हरगिज़ सऊदी अरब ना समझा जाए। मैं नहीं कह रहा, बास राक्ची साहब भी कह रहे हैं कि इसको सऊदी अरब ना समझा जाए। ये अमेरिकी कंट्रोल्ड एरिया है जहाँ पर सऊदीज़ भी नहीं जा सकते। इवन जो प्रिंस सुल्तान जिसके नाम पर यह है, शायद उसकी आल औलाद भी जो है यहाँ पर नहीं जाने की जो है हैसियत रखती, क्योंकि अमेरिकन से मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर रखा है। और इसमें दाखिले के लिए अमेरिकी वीज़े की ज़रूरत है, अमेरिकी सेंटकॉम से वीज़े की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको दाऊद वाला किस्सा जो है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाला किस्सा जो है वो याद करें, जब एक बड़े दुश्मन की आँख फोड़ कर जो है बनी इसराइल जो है वो काबज़ हुई थी। आज जो है हज़रत इब्राहीम की ही औलाद यानी हम लोग जो हैं हज़रत इस्माइल वाले, उन्होंने एक बड़े देव हैकल की आँख फोड़ दी है। और इसके बाद होना तो अमन ही है, लेकिन अमेरिका की शिकस्त के साथ अमेरिकी इसको अनाउंस ना करें शिकस्त। हम जानते हैं कि सुपर पावर होने का गुमान, घमंड, गुरूर कैसा है, उसको आपने हुरमुज़ में गर्क किया गया और वो भी उसको अंधा करके पहले बहरीन में उसकी आँख फोड़ी गई जो उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसके बाद उसकी आँख अब प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में फोड़ दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।